अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। आज हमारा HTML5 का पार्ट 7 है, जिसमें हम लिस्टिंग के बारे में देखने वाले हैं। एक तो है अनऑर्डर लिस्ट, एक ऑर्डर लिस्ट और एक हम लास्ट पे देखेंगे डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो ये सब कैसे इस्तेमाल होते हैं, तो चलो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। अब हम जो फर्स्ट टैग देखेंगे वो अनऑर्डर लिस्ट का होगा। उसका टैग UL से लिखा जाता है। UL मतलब अनऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर, और एल का मतलब है लिस्ट। इसे क्लोज करने के बाद अब हम जब इसमें डाटा एंटर करेंगे उसके लिए जो टैग इस्तेमाल होगा वो LI है। LI मतलब लिस्ट आइटम। अब हम इसमें कुछ डाटा लिखेंगे। मैं इसे ज़रा थोड़ा साइड पे करता हूँ ताकि आपको वाज़ह समझ आ सके। अब इसमें कुछ प्रोग्रामिंग में जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती है उनके कुछ के नाम लिखता हूँ। हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे HTML है, उसके बाद CSS, PHP और सेकंड पे जावा कर लेते हैं। और अब हम ये देखेंगे, जब हम ये ब्राउज़र में डाटा देखेंगे तो यहाँ पे बुलेट शो होंगे। HTML के सामने बुलेट्स, CSS, PHP, इनके यहाँ पे बुलेट शो हो रहे होंगे इन चारों के करीब। तो हम इसे यहाँ से सेव करते हैं, ब्राउज़र में चलते हैं और यहाँ देखिएगा कि ये हमारे पास एक बुलेट शो हो रहे हैं चार। जो भी हमने डाटा एंटर किया है यहाँ पे बुलेट शो हो रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि इन बुलेट्स की जगह कुछ और शो हो, सर्कल हो या फिर स्क्वायर टाइप कोई हो, इसके बाद हम देखते हैं कि स्क्वायर अगर हम वहाँ पे लाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे। ये जो हमने टैग इस्तेमाल किया अनऑर्डर लिस्ट का, इसके अंदर इसकी कुछ टाइप होती हैं। उस टाइप में हम जो भी लिखेंगे स्क्वायर या सर्कल वगैरह वो आ जाएगा। तो हम पहले इसमें टाइप देते हैं। हम टाइप में लिखते हैं हम चाहते हैं कि ये सर्कल शो हो। सर्कल लिखा, सेव करने के बाद ब्राउज़र में चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे सर्कल शो हो चुके हैं। पहले बुलेट शो हो रहे थे, अब सर्कल है। हम चाहते हैं कि इन सर्कल की जगह कुछ स्क्वायर टाइप हो, तो हम यहाँ पे स्क्वायर लिखेंगे तो फिर ये वहाँ पे स्क्वायर शो करवा देगा। अब वहाँ जाके चेक करते हैं। ये देखिए यहाँ पे स्क्वायर शो हो चुका है, डब्बानुमान चार जिसके चार कोने हैं। ये था अनऑर्डर लिस्ट। इसके बाद जो टैग इस्तेमाल होगा वो होगा ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर जो लिस्ट का जो टैग है वो OL से लिखा जाता है। O का मतलब है ऑर्डर और L का मतलब है लिस्ट। अक्सर जब आप किसी शॉप पे या किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वो आपको एक मेन्यू दिखाते हैं, तो उनके सामने जो नंबरिंग लिखी होती है ये बिल्कुल वही काम करता है। तो हमने लिखा ऑर्डर लिस्ट का। अब इसमें जो टैग होगा इस्तेमाल होगा आइटम लिखने के लिए, वो हम इसे यहाँ से कॉपी करते हैं, वो भी LI से होगा। इसमें ये जो डाटा था इसमें डॉटेड शो हो रहे थे या फिर हमने स्क्वायर शो करवाया या हमने सर्कल शो करवाया। इसमें जब हम देखेंगे इसमें गिनती लिखी होगी 1 2 3 4 5, और अगर हम उसकी जगह ABC शो करवाना चाहते हैं या रोमन जो गिनती वो शो करवाना चाहते हैं तो वो होगी। हम पहले इसे सेव करके देखते हैं कि ये ब्राउज़र में किस तरह शो हो रहा है। ये देखिए 1 2 3 4 ये शो हो रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि यार इसकी जगह 1 2 3 की जगह ABC लिखी आए। तो उसके लिए क्या करेंगे, जिस तरह हमने यहाँ पे टाइप दी थी उसी तरह हम यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट के टैग में इसकी टाइप देंगे। हम इस जो एट्रीब्यूट लिखा है हमने उसकी वैल्यू देते हैं। हम चाहते हैं यहाँ ये कैपिटल ABC लिखी आए। इसे हमने A लिखा। अब ब्राउज़र में चलते हैं। ये देखिए एक गिनती की जगह ABC लिखी आई शो हो रही है क्योंकि हमने कैपिटल A लिखा था। अगर हम यहाँ पे स्मॉल A करेंगे तो फिर ये स्मॉल शो करवाएगा। ये देखिए अगर हम चाहते हैं यहाँ पे रोमन गिनती आए उसके लिए क्या करेंगे, अगर कैपिटल I लिखते हैं तो फिर वो जो गिनती है वो कैपिटल शो होगी सारी।
ये देखिए 1 2 3 4। और इसी तरह अगर आप इसे स्मॉल कर देते हैं तो ये स्मॉल हो जाएगी। अगर आप यहाँ से टाइप से ये जो आपने आई लिखा है, अगर आप इसे डिलीट करते हैं तो फिर क्या शो होगा, 1 2 3 गिनती लिखी आएगी, क्योंकि इसकी जो ऑटो सेलेक्ट हुई होती है वो गिनती होती है। आपने टाइप की वैल्यू नहीं दी तो फिर आप देखिएगा यहाँ पे 1 2 3 4 लिखा आएगा, रोमन जो गिनती थी वो ख़त्म हो चुकी है। लेकिन अगर अब आप ये चाहते हैं कि ये 1 2 3 से स्टार्ट ना हो, हम चाहते हैं कि 3 से स्टार्ट हो या फिर किसी और वैल्यू से स्टार्ट हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, हमने ये जो टाइप दी, जिस तरह मैं टाइप में ए कर लेता हूँ, इसके बाद मैं इसमें जो हम चाहते हैं कि इस वर्ड से शुरू हो तो उसके क्या लिखेंगे, स्टार्ट। स्टार्ट में अगर हम लिखते हैं, मैं लाइक 3 लिख देता हूँ, सेव किया, तो इससे क्या होगा कि ये 3 से यहाँ पे 1 2 3 से शो हो रही है। तो ये देखिए ए और बी नहीं आया, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टार्ट की वैल्यू क्या दी थी, 3। ये मतलब 3 से स्टार्ट हो, तो ये देखिए सी आ चुका है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि हमने 3 लिखा है तो वहाँ 3 क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने ए बी सी शो करवा रहे हैं, और 3 जो लिखा है वो 3 वर्ड से शुरू करेगा। अगर आप यहाँ 3 लिखते हैं, अगर आप लाइक यहाँ पे 3 की जगह लाइक डी लिख देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो डी से शुरू करेगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। हम यहाँ से सेव करते हैं और यहाँ देखेंगे तो ये देखिए ए बी सी डी क्यों आया ऐसे, क्योंकि हमने यहाँ पे तो डी लिखा था। तो फिर अगर ये स्टार्ट का जो एट्रीब्यूट हमने लिखा है इसकी वैल्यू अगर डी दी है तो फिर डी का वर्क करना चाहिए था, तो ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे आपको 1 2 3 ये वैल्यू देनी होगी, ए बी सी के दौरान आपको डी ई एफ नहीं देनी होगी। मैं जिस तरह यहाँ पे अगर 4 कर देता हूँ तो अब देखिएगा, अब ये डी से स्टार्ट होगा, ये देखिए डी से स्टार्ट हो रहा है, डी ई एफ जी, ये था ऑर्डर लिस्ट। अब जो नेक्स्ट हमारा टैग है उसके लिए जो टैग इस्तेमाल होगा वो है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। वैसे तो HTML4 में उसे डेफिनेशन कहा गया था, तो अब इसमें इसका नाम चेंज कर दिया इन्होंने। तो उसके लिए जो होगा DL, डी का मतलब है डिस्क्रिप्शन और L का मतलब है लिस्ट। इसमें जिस तरह अक्सर आपको डेफिनेशन लिखते हैं, पहले उसकी हेडिंग देते हैं, उसके बाद उसकी डिटेल लिखते हैं, बिल्कुल इसमें भी यही होगा। जो ऊपर कहते हैं हेडिंग के लिए इस्तेमाल टैग होगा वो DT होगा। DT मतलब डिस्क्रिप्शन टर्म। अब मैं यहाँ पे अगर लिख लेता हूँ कि HTML लिखता हूँ, सेव करते हैं इसे। अब आप देखेंगे यहाँ पे HTML शो होगा, ये लिखा जो हमने HTML था। अब इसकी जो मैं डिटेल दूंगा उसका टैग लिखने के बाद, तो वो यहाँ से स्टार्ट होगी, L के नीचे से। अमूमन आप पैराग्राफ लिखते हैं तो वो यहाँ स्टार्ट से शो होता है, लेकिन अगर आप इसमें जो है डिस्क्रिप्शन लिस्ट में इसका टैग इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें जो भी लिख रहे हैं वो इस हेडिंग के नीचे से स्टार्ट होगा, ना कि यहाँ फर्स्ट से। उसके लिए जो टैग हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो DD है। ये टैग आप कैपिटल लिखें या स्मॉल लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने इसे सेव किया। अब देखते हैं यहाँ से, ये देखिए बिल्कुल L से स्टार्ट हो रहा है ये नीचे, इसकी जितनी भी डिटेल है। अगर आप मज़ीद इसका अगर आप यहाँ से कॉपी भी करते हैं, ये देखिए वही HTML। अगर मैं यहाँ लाइक CSS कर देता हूँ और मैं इस डिटेल को बदल देता हूँ, यहाँ से मैं यहाँ कुछ भी टाइप कर लेता हूँ भाई, तो इसे सेव करते हैं। और ये आप देखिएगा कि उसकी एक, ये देखिए पहले HTML की थी, फिर CSS की, और इसी तरह आप ये नीचे तरतीब से जितनी चाहे लिख सकते हैं।
तो ये थी आज की हमारी ये वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।